शिवाय नमस्तुभ्यम। आज चौथे दिन की कथा मालेगांव महाराष्ट्र में हुई, जिसमें गुरुजी ने बताया कि हमारी भक्ति, भरोसा और विश्वास जब परमात्मा में बढ़ जाता है तब हमें परमात्मा के दर नहीं जाना पड़ता, स्वयं परमात्मा हमारे दर पर चलकर आते हैं। जैसे पंढरपुर में जब पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करता था तो हमेशा वो अपने माता पिता की सेवा करता है। एक दिन सेवा करते करते भगवान भोलेनाथ जो पंढरपुर में विट्ठल हैं वह आए और आकर पुंडरीक से कहा खिड़की के बाहर से कि पुंडरीक तुम कहाँ हो। वो घर का दरवाज़ा खटखटाए। चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त थे। पुंडरीक ने कहा कि मैं अभी माता के चरण दबा रहा हूँ, तुम जो भी हो बाहर खड़े रहो। इस पर विट्ठल ने कहा कि तुम्हारे गली में बहुत कीचड़ है, मैं कैसे खड़ा रहूँ। तब वही खटिए के नीचे एक ईंट गिरा हुआ था, वह ईंट को उठाकर पुंडरीक ने खिड़की से बाहर फेंक दिया और विट्ठल से कहा कि तुम इस पे खड़े हो जाओ, मैं अभी जब मेरी सेवा पूरी हो जाएगी मैं फिर आऊँगा। तो कमर पे हाथ लेकर विट्ठल खड़े हो गए हैं और अभी तक विट्ठल जो है वहाँ पर खड़े ही हैं। दूसरी बात, जब हरि विट्ठल ने शिव से कहा कि मैं कहाँ रहूँ, तो हरि विट्ठल ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे, आप मेरे सिर पर बैठ जाइए। तो शिव जी हैं वो सिर पर ही बैठ गए। तो जब आपकी भक्ति, भरोसा और विश्वास भगवान पे बढ़ जाता है तो आपको मंदिर या कहीं तीर्थ स्थान में चलकर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान परमात्मा, हमारे देवाधिदेव महादेव, हमारे जो भी इष्ट देव हैं वो स्वयं चलकर हमारे घर पे, हमारे स्थान पे आ जाते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, सबकी जो मंजिल है, सबकी जो आखिरी लक्ष्य है वह एक ही है। चाहे आप राम के हो, कृष्ण के हो, दत्त के हो, किसी भी आप देवी देवता को भजने वाले क्यों ना हो, सबका जो अंतिम है, लास्ट डेस्टिनेशन सेम है। जैसे कि किसी भी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी देवी देवता को पूजने के लिए क्यों ना हो, तो किसी की जब वो मृत्यु हो जाती है और उसे शमशान में लेके जाया जाता है तो शमशान में ये नहीं देखा जाता कि कौन किस जाति का है। शमशान सबके लिए एक ही होती है, कौन किस जाति का है शमशान नहीं पूछता। और उसी तरह देवाधिदेव महादेव, हमारे जो भगवान हैं, इष्ट मित्र, इष्ट देव हैं, वो हमसे कभी नहीं पूछते कि हम किस जाति से हैं। हमारे लिए यहाँ पर भिन्नताएं हो सकती हैं। जैसे एक खटिए के 4 पाए होते हैं, उसी तरह हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं वह एक ही खटिए के 4 पाए हैं। लेकिन राजनीति कहें या फिर वक्त के समय लोगों ने अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग भिन्नताओं पे बांट दिया, जाति के आधार पर बांट दिया, लेकिन हम सब एक हैं। जाति के आधार पर कोई अलग नहीं है, सभी समान हैं, एक खटिए के 4 पाए की तरह। अगर उसमें एक भी पाया टूट जाए या ना रहे तो फिर खटिया पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारा सब धर्म एक है और हम सब एक हैं। भारत की भूमि एकता सिखाती है हमें। दूसरी बात कि भगवान सबके लिए एक हैं और भगवान के लिए कोई भिन्नता नहीं है। जो भी उन्हें प्रेम से भजे, मन से भजे, दिल से भजे, वह प्रकट होते हैं, साथ खड़े होते हैं और हर पल साथ ही रहते हैं। अच्छा, ये तो सही है। तो एक बार माँ पार्वती ने पूछा शिवजी से, फिर मूर्ति को सजाकर क्यों लेकर जाया जाता है। हम सब देखते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी अर्थी को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, उसके बाद रंगीन
जो कपड़े साइड में बांध के लेके सुंदर से सजाकर उनका जो अर्थी होती है वो तैयार की जाती है और लेकर जाया जाता है। अगर कोई सुहागन स्त्री की मृत्यु होती है तो फिर उसे 16 श्रृंगार करके सजाया जाता है। माथे पे सिंदूर, बिंदी, पैरों में महावर और बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार करके उनकी अंतिम यात्रा जो होती है वह सजाकर होती है। तो माँ पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद आखिर क्यों सजा के ले जाया जाता है? तो शिवजी ने कहा कि जब मैंने मानव शरीर का जन्म दिया तो उससे इस मानव शरीर को सफल करने के लिए मंदिर जाना चाहिए था, पूजन करना चाहिए था, या अगर वो मुझ पर एक बेलपत्र भी चढ़ाता, या अगर मेरे शिखर का दर्शन भी कर लेता, क्योंकि कहते हैं शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। अगर वह मेरे शिखर का दर्शन भी कर लेता, मुझ पर एक लोटा जल भी समर्पित कर देता, मेरे मंदिर के रास्ते से होकर गुजर भी जाता, मुझे देखकर कभी मुस्कुरा भी देता, एक बार ताली भी बजा देता, तो मैं उसे अपना लेता, वह मेरा हो जाता, वह शिव का हो जाता। लेकिन वह जीते जी तो नहीं हुआ, लेकिन जिससे हमारी प्रेम होता है, करुणा होती है, वात्सल्य होती है, वात्सल्यता के कारण ही हम उसके लिए श्रृंगार करते हैं। और जिनसे हमें प्रेम होता है हम उन्हीं के लिए तो श्रृंगार करते हैं ना। तो इसीलिए जब इंसान की मृत्यु होती है तो वह श्रृंगार करके अपने देवाधिदेव महादेव के पास जाता है, क्योंकि यह आत्मा तो उन्हीं की है। और इसीलिए मृत्यु के बाद जो शरीर है उसको सजाया जाता है, क्योंकि ये आत्मा जो है वो देवाधिदेव से मिलने चली जाती है। मृत्यु के बाद इंसान की जो अर्थी होती है वह शमशान घाट बाद में जाती है। शमशान जाने से पहले सबसे पहले देवाधिदेव महादेव उसको लेने पहुंचते हैं। जहाँ पे मृत्यु होती है उसके घर से वहाँ पर सबसे पहले देवाधिदेव महादेव लेने पहुंचते हैं। बाद में अर्थी उठती है, अर्थी सजाई जाती है। दूसरी बात कि हमें हमेशा शांत चित्त होकर और अच्छी और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक पल का क्रोध हमारे वर्षों के पुण्य को छीन कर देता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें, एक सास और एक बहू के उदाहरण से समझें। एक सास और एक बहू, एक सास से किसी ने पूछा कि तुम्हारी बहू कैसी है, तो उसने कहा मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा भोजन बनाती है, मेरी सेवा करती है, मुझे अच्छा मेरे कपड़े धो देती, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, वो हमेशा अच्छे से मेरा ध्यान रखती है। महीने के 20 दिन तो बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन अंतिम जो 10 दिन होते हैं उसमें कुछ वो ऐसी वाणी बोल देती है, ऐसी कटु वचन बोल देती है जिससे कि दिल दुख जाता है, और उसका किया हुआ सारा जो मेरे लिए वो करती है वो सब जैसे ख़त्म हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे क्रोध करने से हमारे जो पुण्य होते हैं वह छिन्न हो जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो अपशब्द कहते हैं, तो हमारे जितने भी किए हुए जो पहले से पुण्य है, धर्म है, वह सब खत्म हो जाता है। जैसे कोई कथा सुनने जाते हैं या फिर कहीं तीर्थ स्थान गए, कोई व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, मंगलवार, बुधवार, चतुर्थी के व्रत किया, तीज का व्रत किया, गंगा जी, गोदावरी, नर्मदा, चिप्रा नहाने गई, कहीं तीर्थ स्थान घूमने गई, पुण्य कमा कर लाई, और आकर अगर बहू से ये कहे या फिर घर के किसी से ये कहे, गुस्सा से कहे, क्रोध से कहे कि खाना नहीं बना के रख सकती थी, पानी नहीं दे सकती थी, मैं उतना दूर से थक के आई हूँ, तुम्हें पहले पता होना चाहिए था, तो उनका सारा किया हुआ पुण्य जो है वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा वाणी को, मधुर वाणी का प्रयोग करें, अच्छी बातें कहें, किसी के मन को ठेस पहुँचे ऐसी वाणी ना कहें। जैसे और दूसरी बात, कथा जब भी हम लोग सुनते हैं तो कथा क्या करती है, जब हम कोई कथा सुनते हैं तो कथा हमारे मन को परिवर्तन करती है। जैसे हम सब सांसारिक
माया मोह में डूबे हुए हैं। काजल की कोठरी है ये संसार, और कितनी भी कोशिश कर ले पर काजल की जो कालिक है वो हमारे शरीर पे, हमारे कपड़े पे ज़रूर लगेगी, चाहे कितनी भी हम बचने की कोशिश क्यों ना करें। पर कथा सुनते हमारा खुद को बदल लेना चाहिए। जब हम कथा सुन रहे हैं तो हम खुद को बदल लें, तभी तो लोग खुश रहेंगे ना, तभी परिवार के चेहरे पे स्माइल रहेगी, वो प्रसन्न रहेंगे। परिवार में स्माइल कैसे रहें और कैसे रखें ये हमें शंकर जी पे सीखना चाहिए, क्योंकि उन पे सिर पे गंगा है, गले में विष है, गले में सांप है लिपटे हुए, पर चेहरे पे हर वक्त उनके स्माइल रहती है, प्रसन्नता रहती है। उनके परिवार में सब प्रसन्न रहते हैं। दूसरी बात, जैसे एक पति पत्नी कहीं घूमने के लिए निकले थे, तो जब पति पत्नी घूम रहे थे, अचानक से एक कुत्ता के पास आ गया। तो पति ने हाथ पकड़ के अपनी पत्नी को पीछे किया, कुत्ता और आगे बढ़ा, पति ने उसका हाथ पकड़कर फिर उसे पीछे किया, कुत्ता और आगे बढ़ा। तो पति ने सोचा कि अगर ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट लेगा तो हमारे घर पे बहुत परेशानी हो जाएगी, हमारे बच्चे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा, परिवार का ध्यान कौन रखेगा। यह सोचकर पति ने अपनी पत्नी को गोदी पे उठा लिया। तो कुत्ता भाग गया। जब कुत्ता भाग गया तो उसने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी क्रोध में लाल होकर बोली कि मैंने कुत्ता भगाने के लिए सबको पत्थर उठाते देखा था, तुमने तो कुत्ता भगाने के लिए मुझे ही उठा लिया। यहाँ पर आप देखिए कि पति की जो मनसा थी, उनकी जो इरादा था, उनका जो विचार था वो अच्छा था। उन्होंने अच्छा सोच के अपनी पत्नी को उठाया था कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन पत्नी ने बिना कारण अकारण ही सोचे समझे कि उसने मुझे फेंकने के लिए उठाया, यह सोचकर वह अपने पति पे बरस पड़ी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण जाने आकस्मिक ही चिल्ला पड़ते हैं, क्रोध करने लगते हैं। इसलिए क्रोध ना करें, मृदुभाषी बने, अच्छी बानी बोले, जिनसे कि घर पे सबके चेहरे पे प्रसन्नता रहे। फिर सती माता जो है, जैसे सती माता क्रोध की वजह से अग्नि में कूद गई। जब माता सती अपने पिता के पास गई, वहाँ पे जब वो क्रोधित हुई, उन्हें देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है, तो वो बहुत ही क्रोधित हुई और अग्नि में कूद गई। फिर शिव जी का जो विवाह है वह माँ पार्वती के साथ हुआ। फिर सदानंद, कार्तिक और गणेश का प्राकट्य हुआ। हम सबको जब भी भगवान को याद करते हैं तो वो मंदिर जाते हैं या कथा पंडाल जाते हैं या कथा सुनने जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई हॉस्पिटल में हो तो उनको देखने के लिए वही पहुंचता है जो उनके अपने होते हैं, जो उनके खास होते हैं। रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन सारे के सारे रिश्तेदार क्या देखने पहुंचते हैं हॉस्पिटल? नहीं पहुंचते। वही पहुंचते हैं जिनसे उनको प्रेम हो, जिनसे प्रेम होता है वही तो पहुंचते हैं उनको देखने के लिए। वैसे ही शिव पुराण में वही जाता है जिसको महादेव को, भोलेनाथ से दिल का रिश्ता हो, जो भोलेनाथ का अपना हो। ठीक वैसे ही और पुण्य के बारे में कहा कि जो पुण्य किसी कथा में बैठने से नहीं होता, कुंभ मेले में जाने से नहीं होता, वह किसी साधारण से व्यक्ति की सेवा करने से हो जाता है। देवालय में बैठोगे दिन भर, वो ऐसे पुण्य नहीं मिलेगा। किसी को पानी पिलाओ, किसी को रोटी खिलाओ, ज़रूरतमंद की मदद करो तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जैसे एक बार प्रयागराज जो है, जो तीर्थ के राजा हैं प्रयागराज, वह एक बार झगड़ा कर रहे थे। एक संत जो हैं वो सोए हुए थे। संत जैसे ध्यान में लगे थे और ध्यान में करते करते उन्हें नींद आ गई, और जब उन्हें नींद आ गई तो वो सो गए। स्वप्न में उन्होंने देखा कि प्रयागराज तीर्थ के राजा जो हैं वह और झगड़ा कर रहे हैं, मतलब किसी से बातचीत जोर जोर से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रयागराज ने कहा कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा पुण्य रामोमोची को मिला है। तो और जो तीर्थ थे उन्होंने कहा कि
कैसे? रामू मोची को कैसे मिला? रामू मोची तो कुंभ का स्नान करने भी नहीं आया, ना वह गंगा गोदावरी कहीं भी तो उसने स्नान नहीं किया, ना कोई तीर्थ स्थान घूमने गया है, तो फिर रामू मोची को पुण्य क्यों मिला है? तो प्रयागराज ने कहा कि नहीं, सबसे ज़्यादा पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाओ केरल प्रदेश के दीवा गांव में जाकर पूछ लो रामू मोची से कि उसने क्या पुण्य किया है जिसको प्रयागराज में स्नान करने का फल मिला, कुंभ में स्नान करने का फल मिला। यह सुनते ही संत की नींद खुल गई। तो जब उसने देखा कि सुबह का सपना तो सच होता और सुबह हो रहा था, उन्हें लगा कि सुबह का सपना सच होता है। संत कुंभ के मेले के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं, मैं अभी कुंभ का मेला मैं बाद में जाऊंगा, पहले पता करता हूँ कि ये सब सपना मैंने देखा है सुबह वो सच है कि नहीं। तो पता लगाने के लिए संत कुंभ मेला छोड़कर कुंभ नहीं गए, चले गए सीधा केरल प्रदेश के दीवा गांव में और जाकर किसी से पूछा कि क्या आपको पता है यहाँ रामू मोची कौन है। और संयोग से रामू मोची की जो दुकान थी वहीं पर थी। रामू मोची जो एक चर्मकार था, उसने कहा कि हाँ आइए, पर आप तो एक संत हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे जाति के हैं, उनकी दुकानें हैं, और एक संत होकर आप एक मोची की दुकान पर क्यों आए हैं? तो संत ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आया हूँ, मुझे एक बात बताओ कि तुम क्या कुंभ के मेले में गए थे? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं गया, पर इस साल सोचा था जाऊँगा, देखता हूँ फिर कब जाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा। संत ने पूछा तो तुम फिर कुंभ का मेला क्यों नहीं गए, क्यों नहीं इस साल क्यों नहीं जाओगे? तो रामू मोची ने कहा कि जूते बेचकर मैं जो काम करता हूँ चर्मकार का, वो सब करके मुझे साल में केवल 1 रुपया बचता है। तो इस तरह 12 साल से 12 रुपया मैं बचा पाया हूँ। तो उसने कहा अच्छा। तो बोला फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, क्या हुआ कि मोची ने कहा, रामू मोची ने कहा कि 12 साल बाद मैंने 1-1 रुपया करके 12 रुपया जोड़े कि मैं इस बार कुंभ में ज़रूर जाऊंगा, तो मेरी पत्नी गर्भवती है। तो कहा अच्छा। तो हाँ, मेरी पत्नी रामू मोची ने अपनी कहानी सुनाई कि मैंने हर साल 1-1 रुपये करके 12 रुपये जोड़े, तो मेरी पत्नी गर्भवती है और उसने एक दिन मेथी की सब्ज़ी की खुशबू पाई, उसे मेथी की सब्ज़ी की खुशबू आई, और कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसे जिस भोजन को खाने की इच्छा होती है उसे ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मेरी पत्नी को मेथी की सब्ज़ी की खुशबू आई तो उसने मुझसे कहा कि मुझे मेथी की सब्ज़ी खानी है। मैंने पड़ोसी के घर पे जाकर कहा कि काकी, ओ काकी, थोड़ी सी मेथी की सब्ज़ी मिलेगी क्या? तो काकी घर से बाहर आई, बोला रामू भैया मेथी की सब्ज़ी तो बन रही है। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मिलेगी क्या? मेरी पत्नी ने खुशबू आपकी जो सब्ज़ी की इतनी अच्छी खुशबू है मेथी की, मेरी पत्नी को मिली और वह खाना चाहती है, तो क्या थोड़ी सी सब्ज़ी आप मुझे दे सकती हो? इस पर काकी ने कहा मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें मेथी की ये सब्ज़ी नहीं दे सकती। तो मैंने कहा कि काकी थोड़ी सी सब्ज़ी दे दो ना। तो काकी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। और वो जो काकी का घर था वो बहुत ही बड़ा बंगला था, गाड़ी घर बहुत ही बड़ा था। फिर काकी बोलते बोलते रोने लगी, काकी के आंखों में आंसू आ गए। रामू मोची ने पूछा क्या हुआ काकी, आप रो क्यों रही हो? तो काकी ने कहा कि पिछले 4 दिन से हमारे घर पे भोजन नहीं बना, तो तुम्हारे काका ये मेथी के साग ले आए। उसने रामू मोची ने कहा हाँ, तो खाना क्यों नहीं बना 4 दिन से? तो उसने कहा कि हमारा घर, हमारा गाड़ी सब कुछ गिरवी पे रखा हुआ है, सब कुछ कर्जा से हम लदालूम हो गए हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है, हम चुका नहीं पा रहे हैं, और लेनदार इतने हमने कर्ज ले रखे हैं कि लेने वाले दिन भर हमें ढूंढते रहते हैं, तुम्हारे चाचा को जो है ढूंढते रहते हैं, इसलिए तुम्हारे जो काका हैं वह चुपके से खिड़की के
अंदर से आते हैं और छुपे हुए रहते हैं और खिड़की के अंदर से ही बाहर जाते हैं। रात को आते हैं और दिन को बाहर चले जाते हैं, क्योंकि दिन भर लेनदार आके घूमते रहते हैं। यह सुनकर रामू मोची दुखी हो गया। फिर उसने कहा, अच्छा काकी, तो फिर ये मेथी की साग, तो काकी ने कहा कि हमारे घर पे भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 दिन से हम भूखे थे। तो तुम्हारे काका एक अर्थी से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो पसंद होती है तो उसके तीसरे दिन पे उसको दिया जाता है। अगर किसी को सब्ज़ी पसंद है वो सब्ज़ी उसको दी जाती है, या फिर जिसको खाने में जो पसंद है वह दिया जाता है। तो वही तीसरे दिन किसी ने वहाँ पर दिया था, और वही मूंग, वही जो मेथी की साग थी, वहाँ पर किसी ने मुर्दे को डाला था, दिया, और वही जो साग है तुम्हारे काका उठाकर ले आए। ऐसा बोलते बोलते काकी रोने लगी, और काकी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तो फिर मैं उसे यह मेथी के साग नहीं दे सकती, क्योंकि ये एक लाश के ऊपर से आई है, अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो रामू मोची ने कहा, कोई बात नहीं काकी, आप मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो, कुछ बात नहीं है। तो रामू मोची को काकी ने थोड़ी सी मेथी की सब्जी दी, और रामू घर जाकर उसने जो कुंभ जाने के लिए 12 रुपये जोड़े थे वह लाकर काकी के हाथ में थमा दिया, और कहा, काकी ये पैसे रख लो, ये इससे कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा। और रहा तो काकी ने कहा, तुम्हारा कुंभ, तो उस रामू मोची ने कहा कि कुंभ में किसी और साल चला जाऊंगा काकी, अभी तो तुम इससे अपना कर्जा उधार जो है वो चुका दो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। यह सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। रामू मोची ने कहा, बस इसीलिए मैं पैसे को जुगाड़ करके भी मैं नहीं जा पाया। रामू मोची ने कहा कि मैं नहीं जा पाया कुंभ, फिर किसी दूसरे साल जाऊंगा। यह सुनकर संत ने कहा, धन्य है रे तू रामू, तेरी भक्ति के आगे, तेरी जो अच्छाई है उसके आगे यह कुछ भी नहीं है, कुंभ का स्नान भी कुछ नहीं है। अगर वास्तविकता में हम किसी की मदद कर सकें, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके, जो ज़रूरतमंद है, अगर हम उसकी मदद करें तो वास्तविकता में सही मायने में उसका जो पुण्य है वह सारे पुण्य से बढ़कर है। गंगा स्नान हो चाहे कोई तीर्थ हो, सबसे बढ़कर है। दूसरी बात, जब मीरा ने संत रविदास को कहा कि रविदास से कि गुरुजी चलिए मैं आपको गंगा किनारे कुटिया बना देती हूँ, तो रविदास ने कहा कि मुझे गंगा के किनारे जाने की क्या ज़रूरत है, गंगा तो यही आ जाती है। और फिर उसने कहा, हे राम, हे सीता, हे कृष्ण, हे महादेव, मुझे प्यास लग रही है माँ। तो सोने के कंगन पहनकर माँ गंगा उसकी कठौती में आ गई, उसकी जिसमें वो चमड़ी की उसकी जो कठौती है उसमें आ गई, और गंगा माँ ने उसमें जल दे दिया। इसीलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु नानक देव जो थे वह कह गए कि जो पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलेगा वह पुण्य किसी दूसरे काम करने से कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई कथा में आया है या फिर कहीं दीन दुखी आपको दिखे, तो अगर आपने उसको फरियाल कराया, जल पिलाया, खाना खिलाया, तो उसका जो फल है वह 3 गुना ज़्यादा देता है भगवान। अगर अभी किसी ने कथा में ही गए और आपने किसी को पानी पिला दिया, चाय पिला दिया, कुछ खिला दिया, किसी के लिए आपने 100 रुपया लगाया, तो 3 महीने के अंदर भगवान भोलेनाथ उसका 3 गुना से भी ज़्यादा इतना दे देगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। लक्ष्मी की जब लक्ष्मी खत्म हो जाती है, कुबेर के खजाने से जब कुबेर का खजाना खत्म हो जाता है, नारायण का जाप करने से जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है जाप का, तब कुबेर भंडारी जो होते हैं, जो कुबेरेश्वर महादेव हैं, वह प्रकट होते हैं, जिनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसीलिए
कहते हैं कि परमार्थ करो और सुखी रहो, पर परमार्थ करके भूल जाओ। परमार्थ करके अगर हम याद रखेंगे तो हमारे मन में अभिमान आ जाएगा, और अगर हमारे मन में अभिमान आ जाएगा तो फिर यह सब बेकार है करना। इसलिए परमार्थ कीजिए, पर परमार्थ करने के बाद भूल जाइए। क्योंकि कभी ये मत सोचिए कि मैं तीर्थ जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी या फिर देवालय जाऊंगी तो मैं पुण्य कमा लूँगी, गंगा कावेरी नहाऊंगी तो पुण्य कमा लूँगी। अगर आप किसी भूखी को भोजन कराएंगे या किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपको भी नहीं पता कि वह पुण्य फल कब आपके सामने उपस्थित होगा। इसलिए कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तो अब जब मंदिर जाते हैं, तो जब आप मंदिर जाते हैं और जब आप देखते हैं कि वहाँ पे किसी ने प्रसाद दिया है या फिर रखा हुआ है, कोई पशुपति व्रत करता है तो उसका जो प्रसाद रखा हुआ रहता है 2 भागों में, तो आप क्या करें, उस प्रसाद को लेकर बांट दें। जब आप देख रहे हैं वहाँ कोई नहीं है, पंडित नहीं है, पुरोहित नहीं है, कोई नहीं है, तो आप उस प्रसाद को लेकर बाहर में कोई बच्चे होंगे या किसी को दे दीजिए, वो बांट दीजिए। इससे भी आपको बहुत पुण्य का फल प्राप्त होगा। अगर आप मंदिर के अंदर माचिस ले जाना भूल जाते हैं तो अगर आपने किसी को माचिस दे दिया तो उससे भी आपको पुण्य फल मिलेगा। क्योंकि माचिस की कहते हैं कि कीमत नहीं बढ़ रही है, क्योंकि माचिस आग लगाना जानती है, लेकिन माचिस की कीमत भी उस वक्त बढ़ जाती है जब मंदिर में वह भगवान के सामने दिए जलाने के काम आती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जब मंदिर जा रहे तो आप देख रहे वहाँ पे बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हो, बेलपत्र इत्यादि, तो आप उसको सुखाकर, धोकर, सुखाकर उसको पीस कर उसकी जो उसको पीस लीजिए। उसके बाद ज़रूरतमंद को देना शुरू कर दीजिए। जो कष्ट में है, जिनको शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, उन्हें आप प्रतिदिन दे दें, जिससे कि उनकी जो भी बीमारी है या फिर शुगर हो, शुगर की गोली ले रहे हो, इंसुलिन वगैरह ले रहे हो, वो बंद हो जाएगी। तो जब कल आपने सुना था कि कृष्ण, अर्जुन और कृतवर्मा का जो युद्ध चल रहा था, तो 2 बाण तो कल हो चुके थे, अंतिम बाण बाकी था। तो जब अंतिम बाण अर्जुन ने छोड़ा तो उसमें कृष्ण ने अपने 24 अवतार का जो पुण्य है वह दे दिया। तब कृतवर्मा ने कहा अपने बाण चलाने से पहले कि अगर मेरे दादा परदादा या अगर मेरे कुल में किसी ने शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल भी चढ़ाया है या शिखर का दर्शन भी किया, एक बेल पत्र भी चढ़ाया है, शिव का गुणगान किया है, दिल से शिव को भजा है, तो मेरा वह पुण्य, और अगर मैंने कभी दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना की तो उस पुण्य, वह मेरा जो पुण्य है वह सामने आ जाए, इस वाण में समाहित हो जाए। तब दोनों का वाण जो है आमने सामने आकर रुक गया। आप समझ सकते हैं कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, कितना पुण्य है, कितना ज़्यादा पुण्य है भगवान पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने का। पर जल में अगर छल ना हो, कपट ना हो तो। फिर आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो मंदिर नहीं जाते हैं, या फिर कहीं किसी को देखते होंगे कि वो मंदिर नहीं जाती, भजन नहीं करती, दिन भर खाती फिरती रहती है, घूमती रहती है, मौज मस्ती करती है, फुल एंजॉय करती है, मतलब पूजा पाठ में ध्यान नहीं करती, फिर भी इतना एंजॉय करती है, सुख भोग रही है। लेकिन हम इतना पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है? सोचते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो फिर हमें ऐसा क्यों, आखिर हमें क्यों भुगतना पड़ता है इसकी सज़ा? तो कहते हैं कि हम इसीलिए ये सज़ा भोग रहे हैं
क्योंकि हम एक गलती करके रहते हैं, और वो गलती क्या है कि जो वो सुख भोग रही है वो उसके पिछले का फल भोग रही है। जो उसने पिछले पुण्य किए, पिछले जन्म में जो उसने पुण्य अर्जित किया, संचित है, उसका जो पुण्य संचित किया है उसका वह पुण्य फल भोग रही है। लेकिन अगर वह अभी धर्म कार्य नहीं कर रही है, अच्छे काम नहीं कर रही है, सत्कर्म नहीं कर रही है, तो इसका फल वह इसी जन्म में भोगेंगी। लेकिन अंत में, पहले जब उसका संचित पुण्य है वह खत्म हो जाएगा और वह नए पुण्य अर्जित नहीं करेंगे, तो फिर उसका फल जो है वह अंतिम समय में भोगेंगे। इसको ऐसे समझें जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, पहले से आप 100 रुपये को जो आपने अच्छे से खाया पिया, फिल्म देखी, घूमी फिरी, फिर जो आपके पास थे 100 रुपये आपने फुल एंजॉय किया। लेकिन जब आपके पास वो 100 रुपये ख़त्म हो गए तो आपको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। फिर आपकी जो है बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे। आप या तो मांगते फिरेंगे या फिर काम करना पड़ेगा। बैठ बैठ के तो हमने अच्छे से खाया, पर जब आपके पैसे ख़त्म हो गए, उसी तरह आपके पुण्य ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर दुर्दशा जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वही जब आपके 100 रुपये रहते हुए आपने उस पैसे का अच्छे से सदुपयोग किया, कहीं लगा दिया, अच्छी जगह पे लगाया और आपने और धन एकत्रित किया, तो वह जो है सुख जीवन भर हमेशा चलते रहेगा। वो जो संचित पुण्य है वह अर्जित पुण्य के साथ मिलकर आपको जीवन भर सुख प्रदान करेगा। दूसरी कि हमारे जो पितृ हैं उनकी 3 कन्या हैं, मैना, धन्या और कलावती। वैसे जब आपने सुना होगा कथा में कि जब धन्या, मैना और कलावती एक बार जा रहे थे तो उनके जो लहंगा, उनके जो वस्त्र से उनसे किसी संत को लग गए थे, चोट लग गई थी। उनकी आभूषण जो वस्त्रों में लगे हुए थे, मोती माणिक उसमें से, तो संत क्रोधित होकर उन्हें अभिशाप दे दिए कि तुम धरती पे चली जाओगी। तो वो बहुत रोने लगी, तो संत से क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, तो संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम्हारी 3 कन्या होंगी जो स्वयं भगवान तुम्हारी पुत्रियां बनकर आएंगी। तो मैना की जो पुत्री हुई वह तो माता पार्वती हुई। जो धन्या थी उनकी पुत्री वो सुनैना बनी, उनकी पुत्री माता जानकी। और जो कला वो कीर्ति बनी, उनकी पुत्री श्री राधा रानी बनी। तो यह सुख है, आनंद है, भक्ति है। दूसरा बात, जीवन में हमें कभी भी मौका मिले तो सत्कर्म जरूर करना चाहिए। तो जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध में हम अपने पुण्य को छिन्न न करें, समाप्त ना करें। जब हम मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम वह जल वापस लाते हैं 2 बूंदी से ही, जब हम उस लोटे में, खाली लोटे को कभी नहीं लाना चाहिए, जब हम उस लोटे में से जल वापस लाते हैं तो वह जल जो है वह हमारे पुण्य को प्रबल कर देती है। इतना प्रबल कर देती है कि वह जन्मों जन्मों तक वह पुण्य हमारे साथ रहता है। दूसरी बात, हमारे जो पाप हैं, पुण्य तो होते हैं, तो पाप जो होते हैं वो 7 तरह के पाप होते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। पर 7 पुण्य में से 6 पाप का जो दंड है वह यमराज देते हैं, और जो 1 पाप होता है, 7 में से 1 पाप ऐसा होता है जिसका दंड स्वयं देवादिदेव महादेव देते हैं। इस पाप में नरक नहीं भोगना पड़ता, यमराज उसका दंड नहीं देता, लेकिन ये जो दंड है वो मरने से पहले महादेव देते हैं। और वह दंड क्या है और वह पाप क्या है जिसकी वजह से ये दंड भुगतना पड़ता है? तो जब कोई गर्भवती नारी को कोई अपशब्द कहता है या ताने करता, वो काम नहीं कर पाती, तो उसको अपशब्द, ताने या गाली गलौज करते हैं। उस नारी को जो गाली गलौज करता है उसे वह पाप लगता है। या जो रजो धर्म वाली स्त्री होती है, उसको रजो धर्म में 7 दिन 5 दिन काम नहीं करना चाहिए। तो ननद अगर काम नहीं कर रही तो भौजाई का मुंह फुल जाता है, सास काम नहीं करे तो बहू का मुंह फुल जाता है कि बैठी हुई रहती है हर टाइम। तो अगर वह गाली उस वक्त देती है, गाली देती है, अपशब्द करती है, ताने देती है, तो स्वयं महादेव उनको जीते जी यह जो दंड है भुगता देता है। इसीलिए जब वो काम ना करे तो आप उससे चिल्लाएं मत, डांटे नहीं, आप उसको समझें
कि यह उसकी मजबूरी है कि वह उस वक्त काम नहीं कर सकती। तो गर्भवती स्त्रियों या फिर रजो धर्म वाले स्त्रियों, आप जब वो समय हो तो आप लोग उस पर गुस्सा ही नहीं, क्रोध न करें, आड़ा टेढ़ा ना कहें। दूसरी बात, जो पाप होते हैं वह हमें कैसे आ जाते हैं। देखिए, दूसरों की निंदा करने से पाप जो है हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि निंदा करने वाले से ज़्यादा पापी निंदा सुनने वाले होते हैं। निंदा करने वाले पापी होते हैं, जो निंदा सुनते हैं वो महापापी होते हैं। हमें कभी भी अपने धर्म, देश और महादेव की निंदा नहीं करनी चाहिए। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक राजा के यहाँ ब्राह्मण भोज था और भंडारा बन रहा था, और भंडारे में खीर बन रहा था। खीर खुले में बन रहा था, ब्राह्मणों के लिए खीर बनाया जा रहा था। तभी एक चील एक सांप को लेके उड़ गया और सांप तिलमिलाने लगी। वह बचने के लिए फुफकारी। वह सोची कि मेरी फुफकार से यह चील मुझे छोड़ देगा, मेरे जहर से। लेकिन जो सांप का जहर है वह चील को नहीं लगा, वह नीचे आकर खीर के पात्र में गिर गया। जब ब्राह्मणों को भोजन कराया गया वह खीर, तो सारे ब्राह्मणों की, जो 10,000 ब्राह्मण थे, सबके मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब यमराज चित्रगुप्त इसका दोष देने के लिए आए कि ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई तो इसका दोष किसे लगेगा, तो यमराज और चित्रगुप्त सभी परेशान हो गए कि आखिर ये दोष किसको दिया जाए। उस राजा को जिसने ये ब्राह्मण भोज का आयोजन किया था, पर उन्होंने तो अच्छी के सोच के किया था, तो क्या उस भोजन बनाने वाले को दिया जाए जिसने ये भोजन बना रहे थे, पर उसे भी कुछ नहीं पता इस बारे में। तो क्या उस चील को दिया जाए जो वो सांप को लेके जा रहा था, लेकिन चील को क्या पता, तो उस सांप को दिया जाए। लेकिन उस सांप ने तो खुद को बचाने के लिए विष उगला था, वह तो खुद के लिए नहीं, उसे नहीं पता था कि वह खीर में गिरेगा, तो सांप का भी कोई दोष नहीं था। यमराज और चित्रगुप्त भी परेशान हो गए, तो सब मिलकर महादेव के पास गए और बोले कि आखिर किसको दे ब्राह्मण हत्या का दोष। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम 3 दिन रुक जाओ। जैसे कुबेरेश्वर धाम जाते हैं आप, तो मन की जो कामना होती है वो 3 महीने में देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। वैसे ही भोलेनाथ ने कहा 3 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं निर्णय बताऊंगा। तो कुछ संत वहाँ पर, जो राजा के वहाँ पर आ रहे थे, जो राजा के नगर था, वहाँ पर कुछ संत आ रहे थे। तो एक औरत वहाँ पर से गुजर रही थी। तो औरत ने कहा, कहाँ जा रहे हो बाबा? तो संत ने कहा कि हम तो यहाँ राजा के पास जा रहे हैं। तो उस औरत ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, हमारे यहाँ का राजा तो सारे ब्राह्मणों को जहर देकर मार देता है, जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। तो जब उस औरत ने ऐसा कहा, फिर देवादिदेव के महादेव के पास 3 दिन के बाद जब चित्रगुप्त और यमराज, धर्मराज सब गए और कहा कि बताइए भोलेनाथ, किसे दें हम ये पाप। तो राजा ने कहा, तो भोलेनाथ ने कहा कि जाओ उस औरत को यह पाप दे दो जिस औरत ने उस राजा की निंदा की है, उस राजा के बारे में अपशब्द कहा है, क्योंकि वह राजा तो निर्दोष था, लेकिन उस औरत ने निंदा करके उस पाप को अपने पास ले लिया। तो जब हम किसी की निंदा, चुगली या बुराई करते हैं तो उसके मत्थे जो पाप रहता है वो हमारे पास आ जाता है, और हमारा जो पुण्य है सब उसके खाते में चला जाता है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा सारा समय शंकर के स्तुति, शंकर का अनुमोदन और शिव पुराण की कथा जैसे सुंदर कथा सुनने में जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, मृदु हास्य होना चाहिए। आज उन्होंने कुछ पत्र भी पढ़े, जिनमें पहला पत्र था माया विलास गोसावी, नासिक से। इनके पति को सोरायसिस की बीमारी थी। डॉक्टर ने बताया कि इनके शरीर से खराब चमड़ी जो है वो निकलती थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर से जो एकदम से नष्ट होने चला है, खराब होते चली है, शरीर से एकदम निकल रहा, स्किन जो है
तो उस महिला ने, माया जी ने पशुपति व्रत किया, फिर शिव जी को जल चढ़ाया, प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाती, फिर वहाँ से लाती, मंदिर से जल चढ़ा कर लाती, अपने पति को वह जल पिलाती, वह बेलपत्र खिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। प्रतिदिन वह ऐसा करती रही। फिर बिना ऑपरेशन के उनकी जो सोराइसिस जैसी बीमारी है वह ठीक हो गई, केवल बेलपत्र का प्रयोग करने से। तो अगर किसी को सोराइसिस की बीमारी हो, चमड़ी जो स्किन है अगर वो छूटती हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पिलाएं, बेलपत्र खिलाएं, वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा पत्र था सुनीता सुभाष धूलिया से, जिनके गर्भाशय में गठान हो गई थी। चेकअप किया तो कैंसर बताया। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा। एक बार ऑपरेशन की, फिर भी ठीक नहीं हुआ, गठान वैसी की वैसी रही। दूसरी जगह फिर गठान हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर इतनी बार बार ऑपरेशन कराने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे। किसी ने उन्हें कहा कि आप 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो प्रतिदिन वह 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने लगी, दवाई भी ले जाती मंदिर में, और आज वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गई हैं बिना ऑपरेशन के। तीसरा पत्र था पुष्पा रविंद्र, जिला चोपड़ा, मंदोदरी। शिव पुराण की कथा सुनी थी इन्होंने। मंदोदरी शिव पुराण की जब इन्होंने कथा सुनी तो उन्होंने संकल्प लिया कि मेरी बेटी के यहाँ संतान नहीं है, काश उन्हें संतान हो जाए। तो फिर उन्होंने सफ़ेद आंकड़े का जो उपाय है वह सुना और अपनी पुत्री को बताया। उसके बाद जब उन्होंने 7 दिन की जो कथा पूरी हुई, तो 7 दिन के बाद ही उन्हें उनकी पुत्री ने बताया कि खुशखबरी है, मतलब भगवान भोलेनाथ की कृपा से 7 दिन के अंदर ही उनकी पुत्री को गर्भवती हो गई। तो ऐसे हैं देवादिदेव महादेव। तो अगर किसी को संतान नहीं हो तो वह सफ़ेद आंकड़े का उपाय अवश्य करें। सफ़ेद आंकड़े का उपाय कैसे करते हैं, पूरी विधि क्या है, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यह उपाय करके ना जाने कितने ऐसे दंपत्ति थे जो निसंतान थे, उन्हें भगवान भोलेनाथ ने 1 नहीं 2-2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। ऐसे हैं देवादिदेव महादेव, करुणा करने वाले। तो अगर आप भी कोई परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर किसी समस्या का हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। आपकी सारी समस्याओं को मैं उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को करके जब आप उन उपायों को सही विधि से, सही तरीके से करेंगे, तो देवादिदेव महादेव आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्या है, वह तत्क्षण समाप्त करेंगे और आप सब खुश रहेंगे, अपने जीवन में स्वस्थ व आनंद से रहेंगे। ऐसी सुंदर कथा का सार पाने के लिए और अच्छे उपाय पाने के लिए, सुंदर सुंदर भजन को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।